आज अगर चार्ली कर्क जिंदा होते तो शायद उनको भी ये सारे चीज़ों को जो आज सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो दुनिया में उनके नाम को लेकर हो रहा है, इन चीज़ों को देखकर शायद वो भी सहमत नहीं होते। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले दिनों में आपने एक न्यूज़ सुना है कि किस प्रकार से अमेरिका का एक व्यक्ति जो 31 साल के मात्र थे, चार्ली कर्क, जिनकी हत्या गोली मारकर कर दी जाती है। और अगर हम चार्ली कर्क के जीवन के बारे में देखें तो हमें पता चलता है कि वो एक अच्छे शिक्षक के रूप में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो लोगों के बीच में जा जाकर बाइबल आधारित चीज़ों को बोलते थे। वो कैसे अबॉर्शन के खिलाफ बातें करते थे कि बाइबल में हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, अगर एक छोटा भ्रूण भी है उसको भी संसार में जीने का अधिकार है। तो अबॉर्शन के खिलाफ बात करना, या जैसे कि लड़का लड़की का संबंध, जैसे एक लड़का एक लड़के से ही शादी कर रहा है, लड़की लड़की से ही शादी कर रही है, इस तरह की चीज़ों को जो बाइबल सही नहीं ठहराते उसका भी खंडन करना, इस तरह की बातों को लेकर हम चार्ली कर्क के बारे में जानते हैं। और ऐसे ही वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जाकर लोगों के बीच में प्रचार किया करते थे। साथ ही साथ वो एक पॉलिटिकल दृष्टिकोण भी रखते थे और अपने विचारों को, पॉलिटिकल विचारों को भी वो प्रेजेंट किया करते थे। और ऐसे व्यक्ति की हत्या गोली मारकर कर दी जाती है। उसके बाद दुनिया में चार्ली कर्क को लेकर बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियोस बनाते हैं। कुछ लोग दुख प्रकट करने के लिए कि उनको हत्या कर दी गई है, दुख की बात है, इसको लेकर वीडियो बनाते हैं। कुछ लोग सोच समझकर कुछ बातें, मतलब उनके जीवन के बारे में कुछ बातों को लेकर वीडियोस बनाते हैं। कुल मिलाकर उनके मृत्यु के बाद उनकी चर्चा उनके जीवित रहने से ज़्यादा होने लगी। मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया और मैंने बताया किस प्रकार से वो वचन को सिखाते थे और किस प्रकार से वो बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जो बाइबल से हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं पूरी तरह से चार्ली कर्क के जीवन पे सब कुछ का सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उनका व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो पॉलिटिकल थी और राजनीतिक तरीके से वो बात करते थे, जो कि बाइबल आधारित मैं उस चीज़ को नहीं समझता। लेकिन बहुत सारी बातें वो बाइबल आधारित किया करते थे और उसके बाद लोगों को समझाया करते थे। लेकिन जब से उनकी हत्या हुई उसके बाद धीरे धीरे जो सहानुभूति के वीडियोस आ रहे थे, ऐसे इंटरनेट पर लोग बना रहे थे कि हम उनसे प्यार करते हैं, परमेश्वर के दास हैं, प्रभु उनके परिवार को आशीष दे, उनको संभाल, इस तरह की बातें करके लोग अपना संवेदना जाहिर कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे समय के बीतने के साथ साथ कुछ घटनाएं घट रही हैं जो कि शायद चार्ली कर्क अगर आज जिंदा होते और इस तरह की घटना अगर किसी और के साथ हो रही होती किसी और की मृत्यु के बाद, तो शायद वो इस बात का सपोर्ट नहीं करते। मैं क्यों आज इस वीडियो को बना रहा हूँ, मुझे लगा कि आपको हर एक बात बताना बहुत ज़रूरी है। केवल इतना ही नहीं कि उनको मारा गया, वो प्रभु की सेवा करते थे, परंतु जो अब हो रहा है उसको भी हमें जानना चाहिए कि वो क्या हो रहा है। देखिए, जिस समय चार्ली कर्क की हत्या हुई, पूरे दुनिया में एकदम लोगों को पता चला कि चार्ली कर्क नाम का एक व्यक्ति है और पूरे दुनिया में उनके सपोर्ट में लोग वीडियोस बनाने लगे। कुछ उनके सपोर्ट में थे, कुछ उनके विरोध में थे। जो पॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी बहुत सारे लोग आए और उनके लिए वीडियोस बनाए। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ बात करूँगा उन मसीही लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो या दुनिया की किसी भी कंट्री में, बहुत सारे लोगों ने उनके सपोर्ट में वीडियोस को बनाया। लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही लोग आगे बढ़ गए हैं, है ना। मसीह प्रेम से कुछ ज़्यादा लोग आगे बढ़कर अब इस तरह के वीडियो सामने आने लगे हैं कि चार्ली कर्क को यीशु मसीह के जैसा बताना शुरू कर दिया है। जब मैं इन सब वीडियो के बारे में मैंने सुना, कुछ वीडियोस को मैंने देखा भी, तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने ये सोचा कि नहीं, ये सब चीज़ें तो परमेश्वर कभी भी नहीं चाहेंगे और प्रभु यीशु मसीह कभी भी इस तरह के स्वभाव एक मसीह व्यक्ति के अंदर नहीं चाहते हैं। उनके मरने के बाद जब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उनके बारे में वीडियो बना, तो हर कोई आकर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना रहे थे और बनाते बनाते वो इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने बाइबल के सिद्धांत को भी पीछे छोड़ दिया और अपने आप को इतना ज़्यादा चार्ली के भक्त के रूप में खुद को प्रेजेंट करने लगे कि अब चार्ली के सिवा इस दुनिया में शायद कोई और मसीह में कोई व्यक्ति था ही नहीं, या उसके बाद शायद कोई आएगा ही नहीं। इस तरह की सोच वाले, विचार वाले लोग भी आकर वीडियोस बना रहे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि चार्ली कर्क मरा नहीं है, वो जीवित हैं। उसके जो मतलब एक तरीके से ये बातें बोले कि मरा नहीं, जीवित है, वो इस आधार पे बोल रहे हैं कि उनके बाद उनके कामों को अब वो लोग करेंगे। इस आधार पे कि भाई आप ये मत समझो कि चार्ली कर्क को आपने मार दिया है गोली मार के। जिन लोगों ने भी मारा उनके ऊपर बात करके कि आपने सोचा कि वो मर गया, लेकिन वो मरा नहीं है, उनके बाद हम उनके कामों को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह की सोच रखकर लोग वीडियोस बना रहे हैं।
मैं एक चीज़ उन लोगों से पूछना चाहता हूँ और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, क्या चार्ली कर्क का जो काम आप ये लोग कह रहे हैं कि अब उनके मरने का तो उनके काम को हम संभालेंगे, तो क्या ये जो सेवा का काम है, जो प्रभु यीशु मसीह के सेवक का काम है, वचन का प्रचार करना, बाइबल से शिक्षा देना, ये चार्ली कर्क का काम है? क्या उसके मरने के बाद अब आपको याद आया है कि चार्ली का जो काम है उसे आप करेंगे? उसके जीवित रहते हुए कहाँ थी आपकी ये भक्ति? यहाँ साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि मनुष्य किस तरह से इस चीज़ को समझ रहे हैं। देखिए, जो चार्ली कर्क करते थे प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार, गलत को गलत कहना, बाइबल आधारित चीज़ों का खंडन करना, बाइबल से चीज़ों को खंडन करना कि बाइबल में जो सही है वही सही बोलना, लोगों के बीच में जाके बाइबल का प्रचार करना, क्या ये काम सिर्फ चार्ली कर्क का ही था कि उसके मृत्यु के बाद आपको याद आया है कि भाई उसका काम अब हम पूरा करेंगे? है, उससे पहले आपकी भक्ति मरी हुई भक्ति थी। क्या आप इंतज़ार कर रहे थे कि चार्ली कर्क या चार्ली कर्क जैसे और भी जिनको आप महान मान रहे हैं, उनको मरने का आप इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी मौत हो, चाहे वो किसी भी तरह से, उसके बाद हमारे अंदर एक भक्ति जागेगी और हम आकर कहेंगे कि अब उनका काम हम पूरा करेंगे? अगर इस तरह की मानसिकता आज हमारे समाज में आ रहा है या दुनिया में फैल रही है, ये बाइबल की मानसिकता नहीं है। देखिए, जो काम चार्ली कर रहे थे वो काम हर किसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा चार्ली कर्क की मृत्यु के लेकर वीडियोस बन रहा है, जितना ज़्यादा दुनिया में इसको फैलाया जा रहा है, क्या यही एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु प्रभु यीशु मसीह के नाम के नियमित हुई है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चार्ली कर्क का मृत्यु सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण की गई है। हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि वो केवल एक प्रचारक नहीं थे, परंतु वो एक पॉलिटिशियन भी थे। कहीं ना कहीं उनका जीवन पॉलिटिकल भी था। तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रभु पर विश्वास करने की वजह से उनके संग ऐसा हुआ। दोनों पॉइंट को हमें लेके चलना पड़ेगा, पॉलिटिकल भी उसमें हमें देखना पड़ेगा, आत्मिक लेवल पे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि वो प्रभु का सेवा करते, तो उन बातों से हम सहमत हैं। लेकिन उनके जीवन की बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं या कई सारी बातों में हमने सुना भी है जो बिब्लिकल नहीं है, हम उन चीज़ों का सपोर्ट नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि चार्ली के जीवन में कई सारे ऐसे स्टेटमेंट भी मैंने वीडियोज़ के रूप में देखे जहाँ पर उनकी बहुत सारी शिक्षाओं में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर उन्होंने जो बातें कही हैं वो बाइबल आधारित नहीं है। इस बात को भी समझना है। तो हम सिर्फ उनके उन बातों का सपोर्ट कर सकते हैं जो बाइबल आधारित है। जो बाइबल आधारित नहीं है, हम उनका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा, दुनिया में केवल चार्ली कर्क नहीं है। अभी आपको हालिया में एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास लोग हैं जिनकी हत्या की गई। चार्ली कर्क की हत्या के बाद अमेरिका में या कैलिफोर्निया में हम कहें तो सैन डिएगो में एक पास्टर की हत्या की गई। उनके घर में घुसकर उनको मार दिया गया, प्रभु की सेवा करने वाले व्यक्ति को। उसके बारे में कितने लोगों को पता है? चार्ली के बारे में तो दुनिया पे खबर फैल रही है। उसका एक सबसे बड़ा कारण पॉलिटिकल कारण है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे प्रभु के लोग, चाहे आप नाइजीरिया में देखो, वहाँ पर भी यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोगों की हत्या की जा रही है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में की जा रही है। हमारे इंडिया में भी कई सारे लोग प्रभु के नाम के निमित्त सताए जा रहे हैं। अमेरिका में और भी कई जगह पर यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोगों की हत्या की जा रही है, मारा पीटा जा रहा है। कितने लोगों को उनके बारे में पता है? बहुत कम लोगों को। लेकिन चार्ली कर्क को लेकर आए दिन कलीसिया के अंदर आए दिन पास्टर लोग बड़े बड़े भाषण देकर उनकी तारीफ कर, जिस वजह से सोशल मीडिया पे जब वीडियोस वायरल हो रहे तो दुनिया को सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जिन्हें आप जानते तक नहीं हैं, उनकी भी प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के कारण उनके साथ भी सताव हो रहा है। उनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। लेकिन यही चीज़ आपको समझना है कि जो काम चार्ली कर रहा था वो चार्ली का काम नहीं है, वो हर एक विश्वासी का काम है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या आज्ञा दिया कि जाकर जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें चेला बनाओ, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी उन्हें मानना सिखाओ। ये केवल चार्ली जैसे व्यक्ति के लिए नहीं, हमारे जैसे, आपके जैसे हर किसी के लिए आज्ञा है। तो आज जो लोग आकर ये कह रहे हैं कि चार्ली का काम हम पूरा करेंगे, तो आपसे मैं यही पूछना चाहता हूँ, चार्ली का काम क्या है? जो चार्ली कर रहा था, क्या वो चार्ली का काम है? वो प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ काम है। वो हर व्यक्ति के लिए अपना अपना काम है। सबको उसके हिसाब से परमेश्वर ने बुलाहट दिया है, उसे वही करना चाहिए। चार्ली ने अपनी सेवकाई को पूरा किया है। अब आप उसको उसकी सेवकाई को कंप्लीट करने के लिए नहीं बुलाए गए। आपकी मेरी खुद की एक जिम्मेदारी है, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। जब तक हम इस संसार में जीवित है, हमें अपना काम पूरा करना है, ना कि किसी दूसरे का। जिसको जो दिया है उसको करने दीजिए। लेकिन जब आपके मुंह से शब्द निकलता है ना कि चिंता, कई सारे लोगों का मैंने वीडियो देखा, बहुत दुख हुआ। बड़े बड़े पास्टर्स का
भारत के पास्टर्स का, अमेरिका के बहुत सारे विश्वासियों का मैंने वीडियोस जब कुछ वीडियोस को मैंने देखा, सुना भी कुछ लोगों से, जब ये कहते हैं कि आप ये मत सोचो एक चार्ली मर गया, अब उसके मरने के बाद हमारे जैसे बहुत सारे चार्ली खड़े हो जाएंगे। आप चार्ली का स्वभाव अपने अंदर लाना चाहते हैं या यीशु मसीह का स्वभाव अपने अंदर लाना चाहते हैं? ये आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ और ये सवाल बनता है। लेकिन आज इस विषय में कोई बात नहीं करेगा, सीधे चार्ली के सपोर्ट में आकर बात कर। मैं ये नहीं कर रहा आप उसका सपोर्ट मत कीजिए। देखिए, उनके परिवार हो, उनकी पत्नी है, उनके परिवार के लोग जब ये बात कहते हैं कि चार्ली के मरने के बाद उनका काम रुकेगा नहीं, हम उनके सपोर्ट में काम करेंगे, तो एक समझ में आता है क्योंकि वो परिवार के लोग हैं और वो उनके जो काम उनके परिवार के लोग चार्ली ने शुरू किया उसको वो आगे बढ़ाना चाहते, प्रभु की सेवा में हो या किसी और चीज़ में, पॉलिटिकल तरीके से भी हो, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बोले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब एक आदर्श व्यक्ति, अलग कलीसिया का अलग व्यक्ति आकर ये कहता है उसका काम हम पूरा करेंगे, तो आपको क्या परमिशन उसका काम पूरा करने के लिए बुलाया है? अगर आप एक सच्चे मसीह हो तो आपको पता होना चाहिए और आपको पता होगा कि हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम करने, अपना क्रूस उठाकर चलने के लिए कहा है, दूसरे का क्रूस लेकर चलने के लिए यीशु मसीह ने नहीं कहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और दुनिया में कितने लोग मारे जा रहे, जैसे मैंने अभी सैन डिएगो के एक पास्टर के बारे में आपको बताया, आप जाइए इंटरनेट पर सर्च कीजिए, उस पास्टर के भी 2 बच्चे हैं, उनकी पत्नी उनको हत्या कर दी उनके घर में जाकर। ऐसे कितने प्रभु के दासों की हत्या की जा रही है, कितने सारे लोगों को सताया जा रहा है, कितने लोगों के बारे में आप जानते हैं, कितनों लोगों के जो उनका मकसद था उसको आप पूरा करने के लिए कहते कि अब मैं उनका मकसद पूरा करूंगा। नहीं मेरे प्रियो, देखिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा कारण है इस बात को बढ़ाने में, क्योंकि आपने बनाया, हमने वीडियो बनाई, इस वजह से ये दुनिया में फैल गया है और इस पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये पॉलिटिकल नज़रिए से भी इस पर देखा जा रहा है, न्यूज़ चैनल्स पे इसके बारे में बताया जाए, इसलिए इतना बड़ा फैल गया। लेकिन नॉर्मल एक पास्टर है, नॉर्मल एक विश्वासी, जब उसके संग कुछ होता है, कितने न्यूज़ चैनल इस बात को बताते हैं? नहीं, तो आप तक खबर भी नहीं पहुँचता। इसीलिए जो कुछ भी आप बोलते हैं, करते हैं, ध्यान रखिए वो बाइबल आधारित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाइबल के अनुसार नहीं होगा मेरे प्रियो, तो फिर आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा में कैसे होगा? तो इसीलिए इन सब घटनाओं को देखकर मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि हर विश्वासी को समझना चाहिए। आज बहुत सारे लोग अपनी कलीसिया को भी छोड़ रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उनके पास्टर ने चार्ली के सपोर्ट में कोई बातें नहीं की। देखिए, यीशु मसीह का सपोर्ट करने, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने लोगों को बुलाया गया, किसी मनुष्य का प्रचार करने नहीं बुलाया गया। जिसने जैसा अपना काम किया वो काम का प्रतिफल परमेश्वर उसको देगा। चार्ली ने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, मैं बिल्कुल उसका सपोर्ट करता हूँ जो बाइबल आधारित है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका सपोर्ट मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो बाइबल आधारित नहीं है। हर जगह में नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर उनका खुद का निर्णय भी है, पॉलिटिकल निर्णय भी है, तो उन सब चीज़ों पे मैं बिल्कुल भी अपनी सहमति नहीं देता हूं। लेकिन बिब्लिकली जो बातें उन्होंने कही उन पर मैं पूरी तरह सहमति देता हूं। और वही एक विश्वासी का काम होना चाहिए कि हम मसीह में जो बातें हैं उनका सपोर्ट करें, मसीह से बाहर चीज़ों को लेकर हम ना जाएं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि किसी व्यक्ति के जीवन का अंत के बाद आपको याद आता है कि उसका काम क्या है, तो ये आपके लिए बड़े दुख की बात है। आप एक मसीह होकर अगर आप ऐसे चीज़ों को सोच रहे हैं कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद आपको याद आ रहा है कि उसने क्या किया है, तो फिर आपने जीवन में मसीहत को समझा ही नहीं है। आप इंतज़ार थोड़ी कर सकते कि कोई व्यक्ति, आप जिसको भी फॉलो करते हैं, किसी को भी, अब आप ये सोचेंगे उसके मरने के बाद आप कहेंगे अब हम उसके काम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उसके जीते जी आपको समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह ने क्या काम आपको दिया है। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं इस तरह वीडियो बना रहे हैं। देखिए, जिसने जो किया अपना काम कंप्लीट करके गया, आपका क्या काम है उसको आपको देखना है, आपकी बुलाहट क्या है उस पर आपको गौर करना है। संसार के हिसाब से नहीं, परमेश्वर के हिसाब से देखिए। तो मैं विश्वास करता हूँ आप सबको ये बातें समझ में आ रही हैं और आने वाले समय में आप इस पर गौर करिएगा। चार्ली के कामों को आपको पूरा करने के लिए नहीं बुलाया गया है, आपको अपना काम दिया गया है, उसको आप पूरा कीजिए और यीशु मसीह का सुसमाचार बांटिए। संसार में बहुत सारे लोग प्रभु के लिए अपने जीवन को त्याग रहे हैं, अपने जीवन को निछावर कर रहे हैं। उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कीजिए। केवल एक चार्ली नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते तक नहीं हैं। तो इसीलिए एक तरफा चीज़ों को ना करें और ये एक मसीहत की निशानी नहीं है। मैं इन्हीं बातों को लेकर सोच रहा था, मुझे लगा कि इस पर भी मुझे बात करना चाहिए, क्योंकि मैं जो बातें कर रहा हूँ ये कोई नहीं कर रहा है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, इस पर कोई बात नहीं कर रहा, एक तरफा बात कर, या फिर कोई चार्ली के सपोर्ट में है या फिर कोई उसके विरोध में है, लेकिन कोई भी बाइबल आधारित चीज़ों को नहीं बोल रहा है। इसलिए मुझे लगा कि आपको ये मैं बताऊँ। अगर आप मेरी बातों से या बाइबल आधारित बातों से सहमत हैं तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मुझे मालूम है 90% लोग मेरी बातों से शायद सहमत नहीं होंगे, लेकिन 10% लोग भी अगर मेरी बातों से सहमत है तो शायद ये लोगों को मैसेज अगर पहुंचेगा तो उनके लिए एक आशीष का कारण और उनके जीवन में
बाइबल आधारित बदलाव का कारण ज़रूर बन सकता है। तो ज़रूर आप लोग बाइबल आधारित जीवन जिए और चार्ली कर्क के परिवार के लिए प्रार्थना करें। ऐसे जो भी प्रभु के दास लोग सताए जाते हैं, चाहे वो आपके आसपास है, आपके कंट्री में है, दूसरे कंट्री में, जिनको भी आप जानते हैं, उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना कीजिए और जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दिया है उस बुलाहट के अनुसार अपने जीवन चलाइए। दूसरे के काम पूरा करने के लिए आपको नहीं बुलाया, आपका खुद का काम है, उसको पूरा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।